राजनीति कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर बहन बेटियों की बात आवा तो अपनी नलायकी छोड़ कर ना अपने गिरबान में झांक कर तो ये सोचना कि वो किसकी बहन है, किसकी बेटी है, उन पर जो है कौन सा ठप्पा लग रहा है, ठीक है। तो तब जाकर कोई रिएक्ट करे करो कि कौन थे वे वहां, कौन लोग नहीं थे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो नहीं कहनी चाहिए थी हमारे भाई को। भाई है अपना, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसे ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। पहले सुन लो उसने क्या कहा है। ये भी हमारे ही हैं, ये कोई गैर नहीं है, मगर कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में आकर जो भी गलत करे ना, अच्छी बात नहीं है भाई। कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे और हम ही खड़े मिलेंगे। और सभी प्रशासन आला अधिकारियों को मेरी क्रांतिकारी जय भीम। मैं आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र भगत जी आज मौजूद हूँ केतपुर थाने पर, जहाँ पर जो है घटना केतपुर थाने के अंतर्गत आती है। एक नाबालिग लड़की का रेप का मामला था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने पूर्ण आश्वासन देते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का इलाज चल रहा है और प्रशासन अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। इससे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रशासन ने पूर्ण सहयोग दिया है और सहयोग के आधार पर ही प्रशासन ने पूर्ण जो है अपना सही कार्य करा है। लेकिन आज अचानक जो है कुछ हुड़दंगी चौराहे पर आकर के जो है वहां करके हुड़दंग करने लगे हैं और वे भीम आर्मी को आजाद समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए वहां पर जो हल्ला कर रहे हैं। और उस हल्ले में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। प्रशासन ने अपना काम पूरा करा है और कर रहा है, हम प्रशासन के साथ हैं। इस हुड़दंगियों में हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। यही बताने के लिए जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। बुला रहे भाई अब आप ये देखो, 4 ट्रैक्टर ट्राली गांव वालों की आई थी और हमारे जिले से कम 300-400 लड़के पूरे जिले से इकट्ठे हुए थे वहां, ठीक है। और इस मैं चलो वरना कुछ गलत निकल जाएगा, इस व्यक्ति का ये कहना है, इस सज्जन का ये कहना है हमारे समाज से ही भाई है अपना, कि वहां हुड़दंगी और बदतमीज किस्म के लोग जो वहां रास्ता जाम कर रहे हैं। इससे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई भी मतलब नहीं है। भाई एक बात बताओ, वहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को वहां किसी ने बुलाया है उन हुड़दंगे के दौरे? उन गांव वालों ने कहा है कि भाई तुम हमारी यहाँ आकर मदद करो? अगर तुम्हें डर लग रहा है मुकदमे से या किसी चीज से, तो भाई किसी की मदद मत करो, फिर मत आओ उनके दौरे, तो तुम बदनाम भी नहीं होगे, फिर अपने घर में बैठो आराम से। भाई अब तो जो है तुम्हें राजनीतिक सारी चीजें मिल गई हैं, जिले ने तुम्हें क्या बोलते हैं, हमारा जिला तो आज तक जो है बनाया है बाहर के लोगों को, और जो है तुम्हें भी जो है बना दिया है। चंद्रशेखर भाई हमारे जो है सांसद बन गए हैं। अगर भाई तुम्हें लगता है कि उनकी छवि खराब होगी तो आप लोग मत आओ भाई, हम जिंदे हैं जिले में, अभी अपने लोगों के लिए हम जिंदे हैं। अब वो भी टाइम था जब क्या बोलते हैं हमारे महक सिंह भाई हमारे समाज के, जब हरिद्वार के अंदर उन्हें धमकी दी गई थी गोली मारने की 24 घंटे के अंदर, तो ये बिजनौर का एक खून था जो उनके लिए वहां जाकर 40-50 लड़के जाकर उनके वहां सेफ्टी कर दी थी, ठीक है। अब वो भी हम भी हुड़दंगी थे जब भी आप लोग वहां से गायब हो गए थे, मगर वो अलग चीज है। यो जिला हमारा है, हमारा घर है ये। यहाँ भाई देखो, राज्य से समझा रहे हैं हम एक चीज, आप लोग वहां बिल्कुल मत आओ जहां आपको लग रहा है कि वहां हमारा खतरा है, वहां हम पर मुकदमे लग जाएंगे, वहां हम लड़ाई नहीं लगनी चाहिए, या हमारी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी, तो वहां बिल्कुल मत आओ आप लोग, ठीक है। नहीं, यहाँ समाज है, बैठा हुआ है, वो अपने समाज की जिम्मेदार लड़के हैं, वो अपने समाज की सेफ्टी खुद कर लेंगे, इतने सक्षम है यहाँ। वो डरने वाले या दबने वाले नहीं है कि ना किसी का वोट का लालच है। वोट अगर हमें ना तो किसी का वोट चाहिए ना किसी का कुछ चाहिए, हमें अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान वो ही मूंछ खड़ी हुई चाहिए है, ठीक है। हमें किसी का वोट का लालच नहीं है कि फला समाज है तो जो है अगर हम उसके खिलाफ बोल गए तो वो हमें वोट नहीं देगा। इसी चक्कर में अभी तक इतना बड़ा कांड है, सोच के देखो, 7 साल की बच्ची जिसने दूध पीना छोड़ दो, अभी तक किसी आदमी ने भी, नेता ने जो यहाँ से बनकर निकल कर चले गए,
अभी तक एक आवाज तक नहीं उठाई, एक ट्वीट तक नहीं करा। ये बात ध्यान रखना भाई साहब, सभी से कह रहे हो, अपने जिले के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अभी तक एक ट्वीट तक नहीं आया है। कहां हो, किस दुनिया में हो तुम? अभी तो शुरुआत है, देखते रहो। ये राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है, बोल नहीं पाता कोई, क्योंकि उसे पता है कि यार फला समाज ने वोट देगा मुझे, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो पूरा समाज नाराज हो जाएगा। इसलिए संगठन, राजनीतिक संगठन होने समाज में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आवाज उठा सकें, जिन्हें किसी का डर ना हो वोट का या किसी चीज का भी। समझ रहे हो भाइयों? इसलिए अपने समाज की, अब देखो वो कह तो दिया हुड़दंगी, वहां 400-500 लोग हुड़दंगी थे। अब ये देख लो आप, इस सोच देख लो आप, मेंटेलिटी देख लो किस प्रकार की है। वहां इतने लोग दिया, अपने ही लोगों ने क्या बस उसका संघर्ष करना लाते, बच्ची के लिए परिवार की मदद करने लाते। अभी परिवार से बात हुई है कि बच्ची जो है इंजेक्शन लग जाता है तो ठीक रहती है, वरना दर्द से चिल्ला रही है, कर रही है। अब बताओ, मात्र 7 साल की बच्ची, उसे यो भी नहीं पता होने का मेरे भाई कि मेरी साथ होया क्या है, यो क्या चीज हो गई मेरे साथ। बच्चे को 7 साल क्यों, यो भी नहीं पता ना। उस हरामखोर को माधर, मेरे मुंह से गाली निकल जाए, उसे इतना भी शर्म नहीं आई यार। इसने मतलब ये तो दूध पीती बच्ची है, इसे तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? इंसानियत, इससे बड़ा क्राइम, इससे बड़ा जुर्म कोई हो नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। मैं नहीं मानता कोई हो सकता हो। मर्डर कर दो, गला काट दो, कहानी खत्म, बात खत्म। एक 7 साल की बच्ची को तुम रेप कर रहे हो, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उसका खून देखा है यार हमने, ठीक है? उसका जो हमारे जिसके घर में बच्चे हैं, वो सोच कर देखो, उन बच्चों पर सोच कर देखो कि इन बच्चों के साथ अगर कोई दरिंदा ऐसा काम कर दे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। तो वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज की बच्ची है। ऐसा मत करो कि वो संगठन, ये संगठन, हमारी राजनीति, उसकी राजनीति। भाई सब मिलकर लड़ो, मिलकर लड़ाई लड़ो, ठीक है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे जिले के बच्चे हैं। दूसरे लोग तब आएंगे तब तुम मर चुके होंगे, तुम्हारे लिए वो माला चढ़ेगी, ठीक है? तुम्हारे फोटो पे वे फोटो खिंचवाना आएंगे, पब्लिसिटी करेंगे और अपने चलते बनेंगे। काम हम या तुम मेरे लिए खड़े मिलोगे या मैं तुम्हारे लिए खड़ा मिलूंगा मेरे भाई, ठीक है? तो ये वीडियो जिसने बनाई थी बहुत गलत बनाई थी। कल के दिन को तुम्हारे घर में कुछ होने लगा, महक सिंह भाई के लिए कोई नहीं खड़ा होया था। वो महक सिंह ने जो हमसे कही थी कि रोनी भाई मेरे लिए कोई नहीं खड़ा, आज मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये शब्द मेरे से थे। कभी भी महक सिंह से आमना सामना करा दिया और ऐसी बातें बताई थी जो मैं बताना नहीं चाहता यहाँ, और बतानी भी सही नहीं है वे। तो वहां भी कोई नहीं खड़ा हुआ था, वो भी राजनीति पॉइंट था। और ये भी राजनीति पॉइंट मत बनाओ। और कल तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो कि हुड़दंगी थे, ये थे, और कल के दिन को तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आई, पार्टी वाली कोई बात आई, तो तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं मिलेगा। ये गारंटी के साथ स्टाम्प पर लिख कर दे रहा हूं भाई साहब। हरीश चंद भगत जी, हम ही लोग खड़े मिलेंगे आपके परिवार के लिए, और आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा मिलेगा, ये गारंटी के साथ। रोनी कह रहा है इस बात को, ध्यान रखना मेरी बात, बहुत अच्छी तरह शब्दों में कह रहा हूं। तो ऐसी बात कुछ भी मत कहो जो समाज बिखरा है, समाज में बंटवारा हो। राजनीति कर रहे हो, राजनीति करो, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मगर ऐसी बात कभी मत कहना जिससे दिक्कत हो, समाज में बंटवारा हो। जिले में कोई भी समाज की बात आओ, बहन बेटी की बात आओ, सिन्ना ठोक कर आगे खड़े हो जाओ कि हम खड़े हैं मजबूती के साथ, और लोगों को भी, लड़कों को भी जोड़कर हिम्मत बनकर उनके साथ खड़े हो जाओ, ठीक है भैया? यही शब्द कहने थे। 13 तारीख में समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं, वहां आकर अपनी बात रखेंगे और अगली प्लानिंग क्या है वो रखेंगे। क्योंकि कल के दिन को जो है वहां क्या करेगा प्रशासन, फला को उठा लिया, फला को उठा लिया, उससे क्या होगा? हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो लोग हैं, वो कभी भी किसी आंदोलन में फिर जाएंगे नहीं। किसी के भी मुकदमे सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि कभी ये जो आंदोलनकारी बन रहे हैं ये किसी आंदोलन में ना जामे। ये मेरी बात ध्यान रखना मेरे भाइयों। मगर हम अपने समाज का, कभी भी अपने समाज के लड़कों के साथ खड़े हैं, आधी रात खड़े हैं, उनका हौसला कभी भी टूटने नहीं देने के हैं, चाहे उसके लिए हमें खुद भी अपना समर्पण करना पड़ा। बिल्कुल साथ खड़े हैं अपने समाज की। भाड़ में जाओ राजनीति, पहला अपना समाज, अपनी बहन बेटी, राजनीति बाद में हो जाएगी, जब मजबूत हो जाएंगे तो जब हो जाएगी। मिलते हैं। भारत, जय संविधान। और उनमें से कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ का सभी जातियां ऐसी हैं, एससी को छोड़कर करीब करीब बाकी सभी जो है जातियां ऐसी हैं जिनकी बहन बेटी
माँ तीनों सुरक्षित रहती हैं। उनके साथ कभी भी बलात्कार, छेड़ाछाड़ी या कोई भी काम नहीं होता है। एससी जाति को छोड़कर बाकी सभी जातियां जो हैं उनकी बहन बेटी सुरक्षित रहती है, मगर हमारी जो बहन बेटी हैं उन्हें हमेशा ही शोषण अत्याचार झेलना पड़ता है। पहले से ही 75 साल पहले भी यही हालत थी और 75 साल जब देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद में भी आज भी यही हालत है। भाइयों आप ये देखो, हमारी तादाद इतनी ज्यादा है इस देश के अंदर बेहिसाब, मगर उसके बावजूद भी जो है हमारे पे ही शोषण होता है। आप पंजाबी सिख उन्हें देख लो, कभी उनकी बहन बेटियों पे अन्याय अत्याचार होता होया नहीं देखा होने का। क्यों? क्योंकि अन्याय जो करते हैं उन्हें पता है अगर इनकी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करोगे ना तो ये तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे, तुम्हारी 7 पीढ़ी भी भूल नहीं पाएंगी। इसलिए वो कभी भी वे उन लोगों को परेशान नहीं करते हैं। और चाहे और जातियों को ले लो, मुस्लिम समाज में ले लो, और जातियों को ले लो, वो उनकी बहन बेटियों पर कभी भी अन्याय, बलात्कार, शोषण कुछ भी नहीं होता है। ठीक है भाई? और जितनी भी शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है वो सिर्फ हमारी बहन बेटियों पर होता है। 75 सालों से अब तक जितने भी बलात्कार होते हैं, अधिकतर जितने भी महिलाओं शोषण अन्याय होता है वो सब एससी समाज की महिलाओं पर होता है। हद तो तब हो जाती है जब हमारी बच्ची मात्र, जिसने 5-6 साल तक का बच्चा जो है दूध पीता है अपनी माँ का, उसके बाद में जो है छोड़ देता है। हमारी दूध पीने वाली बच्ची जो होती हैं, अभी परसों का केस सभी को, भाइयों को पता है, पूरे जिले को पता है, और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के उन्हें भी सबको पता है। मात्र 7 साल की हमारी बेटी, उसके साथ एक दरिंदे भैंसी, इंसान तो वो था नहीं, राक्षस था, और राक्षस का तो तभी वध हो जाना चाहिए था जो है उसे बचाकर कौन ले गया है वो सबको पता है, और आज वो कहाँ है ये भी सबको पता है। मगर उस हरामखोर ने जो है हमारी बच्ची को जो है गन्ने के खेत में जबरदस्ती खींचने के बाद क्या करा है वो सबको पता है। अब आप ये देखो उसकी मानसिकता, पुलिस का ये कहना है कि वो नशे में था उस टाइम पर, मगर आप ये देखो उसके भी जो है घर में शादीशुदा था, वो उसके भी बच्चे थे और बच्चों के बच्चे थे, मगर उसने नशे में, जो उसके समाज के जो और भी घर हैं वहां उनके बच्चे भी घूमते होंगे, मगर उसकी मेंटिलिटी तुम ये देखो, उसने उन बच्चों को कभी कुछ नहीं कहा। उसने टारगेट किसे बनाया? एससी समाज के। ठीक है? और वो भी एससी समाज में चमार जाति के। ये मानसिकता है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं माइंड सेट होगा कि कुछ नहीं होने का है। अगर कुछ कर भी दिया, जो गांव वालों से सुनने में आई थी, उसने पहले भी 1-2 बार कांड करे थे वहां, और उसके दिमाग में आज भी वही माइंड सेट था कि अगर कुछ हो भी गया तो जो है बैट उठ का अपना निपटारा कर देंगे, मुकदमा कुछ दिक्कत होने की नहीं है। अगर कुछ मामला होया तो अपना पैसे उससे देकर वो खुद जाएगा मामला। तो उसकी माइंड सेट इस तरीके से था। अब उसे यूं नहीं पता था कि जो हमारा समाज है कितना जाग चुका है। ठीक है नहीं? अब हलक में सीधा डंडा देने का काम कर रहे हैं। अब भाई आप ये देखो, इस शोषण अत्याचार को हम कैसे रोकेंगे? भाई एफआईआर भी दर्ज होती है, पकड़ा भी जाता है, जेल भी जाता है। ये तो 75 साल से प्रक्रिया चल रही है नहीं चल रही है? मुझे ये बताओ भाई, सारे के सारे चल रही है ना? मगर बलात्कार तब भी नहीं रुक रहा है हमारी बहन बेटियों पर, हमारी बच्चों पर। अब तो हमारे बच्चों पर होने लगे यार, या तो हम ही डूब कर मर जामा, है ना, या मार दे मैं सामने वाले को। 2 ही चीजें हैं। मरने से अच्छा मारना बेहतर है इस दुनिया में। जब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सेफ नहीं है तो हम क्या करें फिर? ये बताओ भाई। कुछ यूं कह रहे हैं कि भाई कानून हाथ में ले लिया, ये कर लिया, वो फलाना कर लिया। यार हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं, हम वो पूरा कानून हाथ में ले रहे हैं, हम मतलब कुछ भी ना करें। सोच के देखो यार, जिस बच्ची ने दूध पीना छोड़ा हो वो खून से लथपथ मैंने देखी है खुद। ठीक है? और जो हमारे भाई थे उस दिन अस्पताल में, उन्होंने देखी है। ये रुआ जो है ना, ये भी खड़ा हो गया देख कर यार। हमारे बच्चों को जो है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है।
अब ये देखो, उसके बावजूद भी जो है हम अपने घर में बैठे रहे, बस मुकदमे से संतुष्ट हो, जमा के मुकदमा हो गया है और वो जेल चला गया है। एसपी साहब ने कहा भाई हमने 15 घंटे में उसकी गिरफ्तारी कर दी है। भाई एसपी साहब, चलो हम एसपी साहब का बहुत सम्मान करते हैं, मगर पहली बार मुझे एसपी साहब को भी दुख होया। भाई अभी जो है मुजफ्फरनगर में, हमारे जिले में मुजफ्फरनगर में भी एक लड़के ने जो है एक महिला को साथ छेड़छाड़ कर दी थी। उसे पुलिस ने इतनी मार दी है, उसके हाथ पैर इतने तरीके से तोड़े हैं कि उससे चला भी नहीं गया, उसे टांग कर ले गई है पुलिस। और इस केस में उसे तो छेड़ा था खाली, मुजफ्फरनगर की बात बता रहे हैं, अपने जिले की बताऊंगा, उसे तो छेड़ा था खाली, मगर हमारे जिले उसे इतनी मारा जो है उससे चला तक नहीं गया। मगर हमारे जिले में एक 7 साल की बच्ची जिसने दूध ही पीना छोड़ा हो 1 साल पहला, दरिंदे ने, उसने हरामखोर ने हमारी बेटी को जो है इस कदर नोचा, उसकी ब्लीडिंग तक नहीं रुक रही। आज भी जो है मेरठ में वो जिंदगी मौत के बीच में जूझ रही है। उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस ने चुपचाप जो है पकड़ा, और पकड़ने के बाद जो है पता नहीं, हम थाने में भी गए उस दिन रात में, पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, वो मिल ही नहीं पाया। और सुबह को पूछा कि भैया उसे तो सरेंडर, हमने शाम को सरेंडर करवा दिया उसमें। तो ये स्थिति, क्या पुलिस का ये इंसानियत के नाते ये धर्म नहीं बना था कि इसकी हड्डी पसली तोड़कर, बारीक करके, जो इसके हाथ पैर तोड़कर, जो जीवन में और भी जो है समाज की बच्चियों को कोई छेड़ना है काम करा, तब उसका फोटो दिखाती पुलिस कि हाँ भाई देखो, अगर कोई ऐसा संगीन अपराध करेगा तो देखो ये भी कानून है, इस तरीके से मार पड़ेगी। अगर जो उदाहरण मुजफ्फरनगर का था वो यूपी में नहीं, यहाँ बिजनौर में हमारे नहीं दिया जा सका था, वो तो बराबर का ही जिला है हमारा, मगर कुछ नहीं, क्योंकि पता है ये तो इसी लायक हैं, हमारे समाज को ये सोचते हैं ये इसी लायक है, इनकी बहन बेटी इसी लायक है, और कुछ नहीं है उनके दिमाग में। यही है कि इनके साथ तो आए दिन जो है हमारी बहनों के बलात्कार होते रहते हैं, तो वो पुलिस का माइंडसेट हो जाता है कि यार इनका कहां तक करोगे, ये तो आए दिन जो है इनके साथ, इनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होते ही रहते हैं, तो इसलिए वे इग्नोर मारने लगे इन चीजों को। तो भाई एक चीज मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, योगी सरकार का बुलडोजर चढ़ गया हर जगह, तन सी चीजों पर। तुमने देखा हो कुछ दिन पहले भी, अगर किसी की बहन बेटी छेड़ दी है तो योगी सरकार का बुलडोजर आया और उस पर चढ़ाता चला गया उसके घरों पर। ठीक है भाई, एक बात बताओ, जब हमारी छोटी छोटी बच्चियों को कोई नोचेगा, उसके बावजूद भी प्रशासन का कोई व्यक्ति परिवार से मिलने नहीं जाएगा, तो परिवार को कहीं ना कहीं दुख होगा। कोई सतावना देने नहीं जाएगा तो परिवार को कहीं ना कहीं दुख तो होगा। तो परिवार भाई इसमें किरतपुर थाने पे आए उस दिन प्रशासन से बात करना, प्रशासन ने कोई बात ना करके जो है उनकी बात ना सुनकर उन्हें भगा दे के यहाँ से भागो, ये करो वो करो। ड्रामा हुआ उस दिन। ड्रामा होने का अगर प्रशासन बात सुनता उनकी तो क्या आराम से बैठकर बात समझाता हो ना, जो बात बाद में भी समझाई गई। एसपी साहब आए, एसडीएम साहब आए और एसपी सिटी साहब आए, दुनिया भर के प्रशासन वहां आया, वही बात प्रशासन के मुंह से सुनना चाह रहा था जो उन्होंने इतना ड्रामा होने के बाद सुनी है। अब मेरा एक चीज बताओ भाई, हमारे जब बच्चे छेड़े जाएंगे, जो हमारा युवा साथी है, जो हमारे युवा हैं, क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? क्या उन्हें दिक्कत नहीं होती है? तभी तो जो है वो जितना भी वो हुआ गांव में हुआ, जो गांव में हुआ इस तरीके की घटना घटी है, वो यही नतीजा है। सीओ साहब सर, जब उस टाइम पर हमने कहा किरतपुर में बैठे थे, मैं सीओ साहब आप जो है वहीं चलो और वहीं बैठ के बात हो जाएंगी जब आप यहाँ बात नहीं करना चाहते हो। तो सीओ साहब को तो पहले ही जो है वहाँ पुलिस भेज देनी चाहिए थी, प्रशासन भेज देना चाहिए थी कि भाई जो है सारे गांव के और संगठन जितने भी हैं हमारे जिले के, वो सभी वहां जा रहे हैं तो हमें वहां चला जाना चाहिए, पहले प्रशासन भेज देना चाहिए। मगर पुलिस का ना कुछ भी नहीं करा, ना कोई वहां प्रशासन भेजा। और जो लड़के थे जब वहां पहुंचे तो जो सामने वाले घर थे, परिवार थे जो सामने वाले, वे और जो है जो वो लड़के पहुंचे ने, तो उन्हें अब शब्द कहे हैं। एक आदमी सुन ले भाई, गुस्सा आ गया, गुस्सा पहले ही आ रखा था, और जो नहीं होना था वो काम वहां हो गया। और मेरी राय में जो भी वो वहां हुआ है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होनी थी। अगर हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कहां सुरक्षित रहेंगे? ना तो हम जेल से डर रहे, ना रेल से डर रहे, ना हम मरने से डर रहे। अगर हमारे बच्चों को कोई आंख उठाएगा तो हम घर में घुस के ही मारेंगे। ठीक है भैया, 75 साल हो गए इस देश के अंदर, हमारी बहन बेटियों पर, हमारे बच्चों पर ही क्यों अन्याय अत्याचार हो रहे हैं आज भी, और जातियों पर क्यों नहीं होते? जब तक रिएक्ट नहीं करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे,
तो ये बंद होने वाले नहीं है। रिपोर्ट होगी, मुकदमे होंगे, सब काम होंगे, मगर बंद नहीं हो रही हैं ये चीजें। और जाति पे नहीं हो रही क्योंकि और जातियों का खौफ इतना है, डर इतना है, तो वही डर हमें भी बिठाना पड़ेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी होया मेरे हिसाब से सही होया है। उसके लिए प्रशासन में जो भी सजा है, हम ऐसा है जो भी सजा देगा प्रशासन भुगतने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम डर गए हैं, हम हर चीज सहने के लिए तैयार हैं। अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए अगर जान भी देनी पड़ी, जान भी देने के लिए तैयार हैं। ये सुन ले वे लोग जो कहीं ना कहीं हमारी जाति को यूं सोचते हैं, और नहीं ये तो यार यही है, इनका तो कुछ भी कर लो, इनका कुछ बस की बात नहीं है। मगर बात ध्यान रखियो, अब यो समाज इतना जागरूक है, घर में से खींच कर मारेगा और घर में घुस कर मारेगा। ये बात अपनी बुद्धि में कहीं ना कहीं फीड कर ले। वो लोग जो हमारे समाज को आज भी कुत्ता बिल्ली समझने का काम करते हैं, छोड़ने के नहीं है। बात ध्यान रख लियो, यो शुरुआत है इस जिले में, और आने वाले टाइम में यही चीज होगी अगर हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करेगा, और भी इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से, उग्र तरीके से होगी। ये बात मैं बता दे रहा हूं। और भाई हमारे कल जो है आज जो है हमें पता चला कि 50-60 लड़कों पर, अज्ञात लड़कों पर मुकदमे लिखे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमे लिखे गए हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो भी वहां हमारे लड़के, कोई भी घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। पूरा समाज तैयार है। 13 तारीख में एक रविदास मंदिर में बिजनौर में समाज को बुलाकर एक पंचायत हो रही है। उसमें सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग, सभी समाज के सम्मानित लोग वहां बुलाए जाएंगे, और यही बात पर चर्चा होगी कि आगे करना क्या है। अगर हमारी बहन बेटियों पर कोई शोषण अत्याचार हो तो हम वैसे बैठ कर देखते रहे, तमाशा देखें, FIR होने का इंतजार करें, गिरफ्तारी का इंतजार करें, सजा का इंतजार करें। फिर इसी बीच में, इसी 1-2 साल में सजा होगी, इसी बीच में कोई नया बलात्कार या शोषण हो जाएगा, कोई ना कोई कर देगा। तो रिएक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे मान्यवर साहब कांसीराम जी कह गए थे, उन्हें पढ़ लेना, उन्हें सुन लेना। वे क्या कह गए थे, जिसे मैं भी जो शब्द बोल रहा हूं अपने महापुरुषों को ही पढ़कर बोल रहा हूं। हमारे कांसीराम जी ये शब्द कह गए थे कि अब बदला लेना सीखो, अगर शोषण का जवाब नहीं दोगे तो ऐसे ही ये शोषण करने वाले लोग शोषण करते रहेंगे। तो भाई मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं, अब वो टाइम गया जब हम अत्याचार सहेंगे, अब हम कोई अत्याचार नहीं सहने के हैं। और 13 तारीख में, परसों परले दिन को रविदास मंदिर में समाज को बुलाया जा रहा है। समाज के हमारे जितने वकील हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने बुलाया जाएगा बिजनौर, उनके सामने बात रखी जाएगी, उनकी सुनी जाएगी। आप लोग भैया वहां पहुंचियो, अपनी बात सुनियो, और किसी को भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है मुकदमे से या किसी चीज से भी। अगर हमारी जान भी, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारी बच्चों के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो हम अपनी जान भी देने को तैयार है। जेल तो बहुत छोटी चीज है। ये अन्याय, शोषण, अत्याचार करने वाले अपनी बुद्धि में डाल लें, घर में से खींच कर, घर में घुस कर मारेंगे अब उन्हें। अब हम रिपोर्ट का, मुकदमों का इंतजार नहीं करने के हैं भाई, ठीक है। 13 तारीख में सब भाई आइयो, और हमारे बुद्धिजीवी जितने लोग हैं वो आइयो। सब अपनी बात एक दूसरे से शेयर करेंगे और अपनी बात रखेंगे। और जितने भी कुछ हमारे संगठन चल रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार कहीं कोई दूसरा आदमी हमसे आगे ना बढ़ जा। भाई तुमसे एक ही चीज कह रहा हूं, तुमने राजनीति करनी है, अपनी